हाय हेलो, वेलकम टू लिट्स टैरो 222। अभी मैं एक्वेरियस की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि, ये आपकी रीडिंग है, लव रीडिंग है मार्च मंथ की। तो यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग देखूँगी, यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग होगी और मिडल में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ मार्च में क्या है, मतलब मार्च मंथ में आप एक दूसरे के लिए सेम आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनकी उनके पर्सन के लिए क्या फीलिंग है, उनकी उनकी पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। मैं ये कार्ड्स लूँगी क्योंकि ये कार्ड्स कुछ अलग तरीके से शफल हो गए हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए। बॉटम की कार्ड एक लेती। तो एक्वेरियस, ये आपकी फीलिंग है। मैं रेड रख रही हूँ। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। एक्वेरियस जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है उनके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग बताइए। एक्वेरियस जिनसे भी डील कर रहे हैं, मुझे एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। ये आपके पर्सन की फीलिंग है जिस पे मैं ग्रीन रख रही हूँ। अभी देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि एक्वेरियस एंड एक्वेरियस के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। भगवान के चरणों में ही गिरा है। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट। ओके, तो ये एक्वेरियस आपके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज़ है। और अगर आपको मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो आए तो हैंडल कीजिए, बिकॉज़ आई एम नॉट वेल एक्चुअली। तो हम देखते हैं अभी एक्वेरियस की आपकी करंट, आपकी फीलिंग क्या है मार्च मंथ में, मतलब क्या होगी आपकी आपके पर्सन के लिए। 8 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, या तो आपने किसी सिचुएशन में से मूव ऑन किया है या करना चाहते हो। मुझे ऐसे लगता है कि जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उस सिचुएशन से निकलने का आप डिसीजन लेने वाले हो एक्वेरियस। मतलब ये कोई भी हो सकता है। अगर आप जिस पार्टनर के साथ हो उसके साथ आपका अगर कुछ भी जम नहीं रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में से निकलने के बारे में सोच रहे हो, या तो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, ये भी एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, बहुत से एक्वेरियस अपने पर्सन के साथ पार्टीज़ करना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन केस इस मंथ में मार्च में आप दोनों मिलके पार्टीज़ कर सकते हो, एन्जॉयमेंट कर सकते हो, दोनों मिलके कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। तो आप आपके पर्सन को कोई गिफ्ट ऑफ़र करना चाहते हो। नाइट की एनर्जी है, स्लोली एनर्जी है। या तो आप ऐसे सोचते हो कि ये पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, उसकी एनर्जीज़ बहुत स्लो है, मतलब नाइट की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल ग्राउंडिंग एनर्जी है, बट बहुत स्लो एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ऐसे फील हो रहा है कि शायद से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद से आपसे मूव ऑन किया है, क्योंकि पेंटिकल्स दिख रहे हैं, मूव ऑन का ज़्यादा दिख रहा है। या तो आप किसी सिचुएशन में से मूव ऑन करना चाहते हो, ये भी आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हुए हैं, बट वो रिलेशनशिप, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ सर्व ही नहीं कर रहा है। आप बहुत कुछ कर रहे हो और सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ आपको पिक हो रही है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो आप आपके पर्सन के साथ बहुत से एक्वेरियस यूनियन चाहते हैं।
आप चाहते हैं, आप किसी सोलमेट से अपने डील कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन ऐसी होगी कि आपको फील होता होगा कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। तो आप शायद से डिनर डेट पे आपके पर्सन को लेके जाना चाहते हो। मतलब आपकी बहुत विश है कि आप आपके पर्सन के साथ एक डिनर डेट पे जाए, एंजॉय करें ऐसे। दी मून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है मार्च मंथ में आप खुद के फीलिंग इमोशंस पे बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाले हो कि क्या होगा, क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको क्राइंग इश्यूज हो सकता है, किसी पर्सन के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो बट उस पर्सन ने आपके तरफ मूवमेंट ही नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको शायद से रोना भी आ सकता है। आप रो रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसे हो रहा है कि आपको उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बहुत आप टैरोट कार्ड रीडिंग देख रहे हो, बहुत कुछ देख रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन कुछ और है लेकिन आपको दिखाई कुछ और दे रहा है। मतलब एक होता है ना कि माया जाल टाइप, तो वैसी एनर्जीज़ आपको पिक हो रही है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये एनर्जीज़ हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप ना या तो उस पर्सन से मिलना चाहते हो या चाहते हो कि वो पर्सन आपके तरफ आए, पर आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में ये आपको ड्रैगन दिख रहा है। तो हाँ, आपको ये पता है कि अगर आपको भी उनकी तरफ जाना है तो आपको किसी ऐसे सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ सकता है जो कि किसी ड्रैगन से कम नहीं है। मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, या आपके साइड से हो सकते हैं या उनके साइड से हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आप उस पर्सन के साथ जाना चाहते हो क्योंकि आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, इवन सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका उस पर्सन के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, किसी सच्चाई के बारे में आप उनसे पूछ रहे हैं, आप कुछ सच जानना चाहते हो। मतलब बहुत से जन तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने पर्सन पे गुस्सा है, क्योंकि या तो आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसे किया है जिसकी वजह से आपको उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा चिढ़ आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, बस हो गया, ख़त्म हो गया ऐसे। और वो सब सोच सोच के ही मुझे ऐसे लग रहा है कि आप रो रहे हो, बहुत आपको रोना आ रहा है। मतलब आपको आप आगे के गिरे हुए कप्स ही देख रहे हो, लेकिन पीछे के 2 कप्स अभी भी है आपके पास, वो आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि सिचुएशन शायद से आपकी इतनी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि यार नहीं, इट्स नॉट गुड टू मी, ये कुछ ढंग का नहीं है, ये कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए हो सकती है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन से आप डील कर सकते हो, एक्वेरियस। और ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। ये अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे बहुत फोकस है। ये कुछ क्रिएटिव काम करते रहेंगे, या तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं या कोई मेडिकल, इसमें केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने काम पे। शायद से इन पास्ट ऐसे होगा कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, किसी और को, या अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो अभी अगर आपने इनसे मूव ऑन किया है तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये रात रात में आपकी याद में जगते हैं। इनको स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो, तो इनको स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी आपके पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दी हेरोपन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हैं। ये खुद योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दैट ये भी कर रहे हैं खुद। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो जो खुद हीलर है, जो लोगों को हील करता है योगा, मेडिटेशन ऐसे करके। तो ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं अभी आपके पर्सन।
मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये किसी ऐसे सिचुएशन में या तो स्टक है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो एक्वेरियस आपकी आपके पर्सन के साथ बात ज़रूर होगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली आप दोनों का एक कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर आपके दोनों में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है तो आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। बहुतों के पर्सन तो उनके साथ एक मैरिज करने के बारे में, 10 ऑफ पेंटिकल के बारे में मतलब सोच रहे हैं, तो बहुतों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि आपने इनसे मूव ऑन किया तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ, या तो आप ऑलरेडी आपके पर्सन से के साथ मैरिड रहोगे, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, मतलब अगर आप मैरिड हो तो ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी भी आपके पर्सन की एनर्जीज़ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद से आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं कि या तो इनके घर वाले आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से एक्वेरियस इन पे अटैक हो सकता है। इन पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ सकती है कि क्यों ऐसे, तो आपके पर्सन बहुत खुद को मतलब डिफेंस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ये भी आपको कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो ये पहले तो आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होती है, तो अगर आप मेल हो फिर भी ये आपके बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपके साथ इनकी एक फैमिली हो सकती है। मतलब ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं एक्वेरियस, क्योंकि इनको मतलब ये शायद से रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये खुद की हीलिंग कर रहे हैं कि आपसे ज़्यादा इनको कोई और मतलब संभाल नहीं सकता है। ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपके पर्सन शायद से, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जिनके भी साथ है उस पर्सन ने उनके साथ कुछ तो किया है। उनको, या तो उन्होंने उनको ट्रिगर्स दिए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है ऐसी एनर्जी, या तो आपका रिसेंटली इनके साथ ब्रेकअप हुआ है और जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट समझ रहे हैं। मतलब इनकी हीलिंग अभी चालू हो रही है। ये खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि शायद से आपने इनको चीट किया है, आपने इनके हार्ट में खंजर डाले हैं। ऐसी भी इनकी एनर्जीज़ है। ओके, अभी देखते हैं आप दोनों म्यूचुअली क्या सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। एक्वेरियस, डेथ, ये रिलेशनशिप या आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि जिस पे आपने बहुत काम किया पर वो फिर भी नहीं चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस। एस ऑफ सॉर्ड, आप दोनों किसी सच्चाई को ढूंढ रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सच्चाई के बारे में कुछ तो पता करने के बारे में आप चालू हो। 4 ऑफ सॉर्ड, आप दोनों की हीलिंग चल रही है। हीलिंग बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो आप दोनों ही बीमार हो या आपके पर्सन बीमार है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो उस बारे में, मतलब क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसे लग रहा है म्यूचुअली आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दी फूल, अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो दोनों में से एक या दोनों भी, तो वहाँ से लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। एंड इवन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि कोई तो किसी को प्रपोज करेगा, क्योंकि ये एनर्जी पिक हो रही है। इस रिलेशनशिप की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों पे भी बहुत अटैक हुए हैं अपने आपके घर वालों में से या सोसाइटी में से, पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप को, या तो आप या आपके पर्सन
बिल्कुल भी गिव अप करना नहीं चाहते हो। आप दोनों भी लड़ रहे हो, ऐसी एनर्जीज पिक हो रही है। तो बहुतों के लिए जो यूनियन में है उनके ऐसे पिक हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी गई है, बहुत कुछ बोला गया है, फिर भी आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो, मतलब गिव अप सिचुएशन में नहीं करना चाहते हो। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ है मार्च मंथ के लिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के पर्सन के फीलिंग्स बताइए। फर्स्ट कार्ड गिरा है सेपरेशन, सेकंड कार्ड गिरा है एंगेजमेंट। मैंने बोला कमिटमेंट मिलेगा, कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग बताइए। केमिस्ट्री, कोडिपेंडेंसी, पैशन, सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर। अगर आप रिसेंटली मिले हो एक्वेरियस, मतलब आप सिंगल हो और रिसेंटली आपका किसी के साथ अगर कनेक्शन स्टार्ट हुआ है मार्च में या होने वाला है, तो आप पहले तो उनको जानिए। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। बहुत जन सेपरेशन में है अपने पर्सन के साथ। को डिपेंडेंसी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। या तो आपके पर्सन किसी पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली या किसी भी रीज़न की वजह से, या आप डिपेंडेंट हो जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे मूवमेंट नहीं हो रही है। बहुतों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एंगेजमेंट फिक्स होने के चांसेस है। अगर आप यूनियन में आ गए हो, मतलब आपका परमानेंट यूनियन हो गया है, तो आपके पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। पैशन बहुत है, इवन केमिस्ट्री भी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर एंड इवन पैशन ऐसे है कि आप दोनों को एक दूसरे को अलाउ करना चाहिए, एक दूसरे को आपके पैशन को, तभी आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा एक्वेरियस। अगर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, तो पहले तो आपको उस बैरियर को रिमूव करने के लिए हीलिंग करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट, अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको आपके सेपरेशन के टाइम पे भी खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपके पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट लेंगे। ओके एक्वेरियस, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय बाय एक्वेरियस, टेक केयर।